वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों आज मैं आया हूँ दिल्ली के हज़रत निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर। और दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर हज़रत निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का पूरा नाम क्या है, इनकी पैदाइश कब हुई और इनके वालिद और वालिदा का नाम क्या है, और ये कहाँ के रहने वाले हैं, और ये दिल्ली कैसे आए, वो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। और यहाँ पर जो एक तालाब है बहुत ही फेमस है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, और यहाँ की कुछ मार्केट के बारे में आपको मैं बताऊंगा। और दोस्तों मैं आपको यहाँ की एक ख़ास बात और बताऊंगा कि सभी लोग यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं वो हज़रत निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर न जाने से पहले वो हज़रत अमीर खुसरो की दरगाह पर क्यों जाते हैं, आखिर ये क्या वजह है, जबकि हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह हज़रत निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद हैं। तो सबसे पहले लोग हज़रत अमीर खुसरो की दरगाह पर क्यों जाते हैं, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों आप लोग जब यहाँ पर आए हज़रत निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह की जब ज़ियारत करने आए तो एक बात का ध्यान रखें यहाँ पर कि जो आप सबसे पहले जब यहाँ पर आएंगे तो आपको ये कुछ मार्केट दिखेगी और यहाँ पे फूल के भी दुकान दिखेंगे। और दोस्तों आपको ये एक बात ध्यान रखनी है कि हज़रत निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह काफ़ी अंदर है और स्टार्टिंग में बहुत सारी मार्केटें हैं। तो आपसे फूल वाले कहेंगे कि आप चप्पल यहाँ उतार दो, बस दरगाह आगे है, तो आप लोगों को चप्पल वहाँ पे नहीं उतारना है, जो चप्पल जूते, क्योंकि वो दरगाह बहुत अंदर है, जो जहाँ मैं आपको बताऊँगा वहाँ पर आप उतारना। ये दोस्तों गेट है, इसी के अंदर दरगाह है, तो आपको यहीं पर जूते चप्पल उतारना है तो ज़्यादा सेफ़ रहेगा। और यहाँ पे कुछ किताबें भी मिलती हैं यहाँ के बारे में, और जो भी दीनी इस्लाम के बारे में, दीनी तालीम के बारे में आपको यहाँ पे किताबें मिल जाएंगी। और यहाँ पे हम लोगों ने जूते चप्पल उतार के अब अंदर आ गए। जैसे ही दोस्तों आप इंटर करेंगे अंदर, आपको यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी मज़ारें दिख जाएंगी। और यहाँ पे जो ये लाल रंग से पेंट है, ये हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है। तो लोग हज़रत निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर जाने से पहले लोग यहाँ पर ज़ियारत करते हैं, उसके बाद लोग हज़रत निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर जाते हैं, क्योंकि हज़रत निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि जो कोई भी मेरी दरगाह पर आएगा, मेरी दरगाह पर हाजिरी देने आएगा या मेरी ज़ियारत करने आएगा, उसको सबसे पहले तुम्हारी दरगाह पर आना पड़ेगा, यानी हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर आना पड़ेगा, और उसके बाद वो इंसान मेरी दरगाह पर आएगा। तो ये हज़रत निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने ही फरमा दिया था कि जो कोई भी मेरी दरगाह पर आए वो सबसे पहले हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर जाए। तो दोस्तों ये खूबसूरत मज़ार है हज़रत निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की खूबसूरत मज़ार है। और दोस्तों बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस मज़ार को बनाया गया है। और दोस्तों आप देखें कि इस मज़ार की डिज़ाइन जो अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है उससे मिलता जुलता है, इसका डिज़ाइन, इसका गुम्बद उसी से मिलता जुलता है। और दोस्तों हज़रत निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश इंडिया में यूपी के बदायूं शहर में हुई थी और सन 1238 ईस्वी को हुई थी। और दोस्तों हज़रत निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के वालिद का नाम हज़रत सैयद अहमद दानियाल रहमतुल्लाह अलैह था, और इनकी वालिदा का नाम हज़रत बीबी ज़ुलेखा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा था। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हज़रत निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का नस्ल जो है, यानी इनका ख़ानदान जो है हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ख़ानदान से मिलता है जाके, यानी उनके नस्ल से मिलता है, हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की नस्ल से मिलता है। और दोस्तों आप लोगों को हज़रत निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का पूरा नाम पता नहीं होगा, आपने कभी सुना नहीं हो, तो मैं आपको बताता हूँ कि हज़रत निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का पूरा नाम क्या है। दोस्तों इनका पूरा नाम मोहम्मद बिन अहमद निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह है, जो हज़रत निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का पूरा नाम है। और दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं कि जब हज़रत निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की उम्र 5 साल की हुई तो इनके वालिद साहब का इंतकाल हो गया, और वालिद साहब के इंतकाल के बाद हज़रत निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की पूरी परवरिश यानी पढ़ाई और पूरी देख रेख
इनकी वालिदा ने अकेले की। और जब हज़रत निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह करीबन 12 वर्ष के हुए तो एक रोज़ रात में इनकी वालिदा ने यानी हज़रत ज़ुलेखा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने बेटे हज़रत निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया कि बेटा अब तुम अल्लाह की अमान में हो। तो यह बात सुनकर हज़रत निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह बहुत ही ज़्यादा डर गए तो और अपनी वालिदा से फरमाया कि वालिदा मैं आपके बगैर कैसे रहूँगा, मैं आपके बगैर कैसे ज़िंदगी गुजारूँगा। तो हज़रत निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा ने फरमाया कि अल्लाह जो करता है वो बेहतर करता है। और यही सब बातें सोचकर हज़रत निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह सारी रात नहीं सोए। और जब तहज्जुद का टाइम हुआ तो हज़रत निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह अपने वालिदा के करीब खड़े हुए और उनकी वालिदा ने अपने पास बुलाया और हज़रत निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का हाथ पकड़कर आसमान की तरफ उठाया और कहा, या रब, आज तक अभी तक मैं हज़रत निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की परवरिश करती रही, देखभाल करती रही, लेकिन अब मेरा बेटा आपके हवाले है, इसकी तकदीर आप ही लिखो। और इतना कहते ही हज़रत निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा इस दुनिया से रुखसत हो गई। और उसी दिन से हज़रत निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह बहुत ही ज़्यादा उदास रहने लगे, बहुत ही ज़्यादा शांत रहने लगे। और फिर उसके बाद हज़रत निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर जाकर बैठा करते थे। और फिर एक दिन हज़रत निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर बैठे हुए थे और उनकी नज़र एक नूरानी बुज़ुर्ग के ऊपर पड़ी और हज़रत निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह उन बुज़ुर्ग के पास गए और अर्ज़ किया, सबसे पहले तो सलाम किया और अर्ज़ किया कि बाबा मेरे लिए दुआ कर दें, मैं इस शहर का काजी बनना चाहता हूँ। और फिर वो नूरानी चेहरे वाले बुज़ुर्ग थोड़ा सा मुस्कुराए और हज़रत निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से अर्ज़ किया, बेटा तुम काजी नहीं, तुम तो बादशाह बनोगे और सारा आलम तुमसे फैज़ पाएगा। और दोस्तों हज़रत निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह से बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत किया करते थे और इसीलिए हज़रत निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जो कोई भी मेरी दरगाह पर आएगा या मेरी ज़ियारत करेगा वो सबसे पहले हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर जाएगा, यानी सबसे पहले वो मेरे मुरीद की दरगाह पर जाएगा और उसके बाद वो मेरी दरगाह पर आएगा। दोस्तों अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। चलिए दोस्तों मैं अब आपको इस बावली के बारे में भी बताता हूँ। इस बावली का भी एक इतिहास है। दोस्तों हर साल की तरह जब एक बार हज़रत निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह लंगर खाना कराने वाले थे तो उस दौर के जो बादशाह थे मोहम्मद शाह तुगलक, वो हज़रत निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से बहुत ही ज़्यादा नफ़रत किया करते थे। तो उन्होंने अपनी आवाम को हुक्म दिया और अपने सैनिकों को हुक्म दिया कि कोई भी दुकानदार हज़रत निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को अनाज, गल्ला, पानी या कोई भी सामान नहीं बेचेगा, यहाँ तक कि तेल भी नहीं बेचेगा। और फिर जब लंगर खाने का वक्त हुआ तो वहाँ पर बहुत सारे लोग आ गए और हज़रत निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के जो मुरीद थे वो हज़रत निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से अर्ज़ करने लगे कि हुजूर यहाँ पर बहुत सारे लोग आ चुके हैं और लंगर खाने का कोई भी इंतज़ाम नहीं है। तो हज़रत निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मुरीद से फरमाया, तुम लोग परेशान क्यों होते हो, खिलाने की जात तो अल्लाह की है, ये बादशाह क्या कर सकता है। तुम लोग जमुना नदी के किनारे चले जाओ और वहाँ पर कश्तियों पे खाने की डेग मिल जाएगी। और जब मुरीद वहाँ पर गए तो उन्होंने देखा कि कश्तियों से खाने की डेग चली आ रही है और मुरीद ने वहाँ से खाने की डेग को लिया और सभी को उसी में से खाना खिलाया। और हज़रत निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मुरीदों से फरमाया कि यहाँ पर पानी पीने के लिए एक बावली बनवाओ। तो मुरीदों ने वहाँ पर बावली बनवाई। और दोस्तों ये वही बावली है जब उस दौर के बादशाह मोहम्मद शाह तुगलक ने सभी दुकानदारों से मना कर दिया था कि इनको कोई भी तेल, अनाज कुछ भी नहीं देगा। हज़रत निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद ने चिराग जलाने के लिए सभी दुकानों पर तेल लेने गए तो सभी ने मना कर दिया कि बादशाह ने मना किया है, हम आपको तेल नहीं दे सकते। तो हज़रत निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद हज़रत निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के पास आए और हज़रत निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया कि हुजूर कोई भी हमें तेल नहीं दे रहा है क्योंकि यहाँ के बादशाह ने मना कर दिया है। तो हज़रत निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जाओ उसी बावली से पानी ले आओ और उसी पानी से चिराग को जलाओ और सभी दिए को जलाओ।
तो उनके मुरीद ने वहाँ से उस बावली से पानी लिया और सभी दिए को और सभी चिराग को जलाया। और दोस्तों यहाँ के लोग बताते हैं कि जिसको भी खुजली होती थी और उसकी खुजली नहीं मिटती थी तो वो इस बावली में अगर नहा लेता था तो उसकी वो खुजली मिट जाती थी। लेकिन दोस्तों अब इस बावली को बंद कर दिया गया है। और दोस्तों ये कौन सी और किसकी मज़ार है, जब आप हज़रत निजामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के बाहर आएंगे तो आपको ये दिखेगा। और यहाँ पर कुछ पत्थर से बने हुए हैं इमारत, और यहाँ पर ये ऐसे बना हुआ है, ये पत्थर से पूरा बना हुआ है, ये पूरा गेट भी पत्थर से बना है। यहाँ पे छोटे छोटे मज़ार हैं, कब्र हैं, और वो जो वाइट वाला है वो किसकी मज़ार है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और दोस्तों इसी के बाहर, इसी के जस्ट सामने आपको मरकज़ दिख जाएगा। दोस्तों यहाँ पर एक बार आप लोग ज़रूर विज़िट करें। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर पूरा पत्थर से बना हुआ है। ये पता नहीं क्या चीज़ है, मुझे नहीं पता, अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। ये दोस्तों मरकज़ है, ये पूरे दुनिया का मरकज़ है। जो कोई भी हिंदुस्तान में आता है किसी भी कंट्री से, वो सबसे पहले इस मरकज़ में आता है। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं आपसे इसी तरह अगले व्लॉग में।